गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस वबा की जो छुट्टियां हैं उस दौरान आप स्टडी की तरफ भी पूरी तवज्जो दे रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने जो है अर्थ रजिस्टर टेस्टर के बारे में पढ़ा था। अर्थ रजिस्टर टेस्टर जो है इसके बारे में मैंने पहले बताया था कि चैप्टर नंबर 6 का हमारा वो लास्ट टॉपिक था। आज हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मुख्तलिफ जो तरह की रेजिस्टेंस होती हैं या मज़ाहमतें होती हैं उनकी जो है वो रेजिस्टेंस में मुख्तलिफ होती है, उनकी मेजरमेंट भी अलग अलग होती हैं। मुख्तलिफ जो हमारे पास रजिस्टर हैं उनकी वैल्यू भी मुख्तलिफ होती है, कोई 5 ओम का है, कोई 5 किलो ओम का रजिस्टर है। इस तरह जो हमारे पास जो रजिस्टर है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में, उसको हमने मुख्तलिफ जो हमारे रजिस्टर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जो है 1 ओम से कम की पैमाइश करते हैं वो भी रजिस्टर है, 1 ओम से ज़्यादा की पैमाइश करते हैं वो भी रजिस्टर है, 10,000 ओम की पैमाइश करते हैं वो भी रजिस्टर है। उसके बाद 1 लाख है, 1 लाख से ऊपर की जो रेजिस्टेंस की पैमाइश करते हैं वो भी रजिस्टर है। इसी तरह ये आज के हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हमें हमारा ये है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे पास जो रजिस्टर हैं उनकी टाइप्स क्या है और उनको किस किस मीडियम में रखा गया है। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट, कि पैमाइश के लिहाज से जो है रजिस्टर की कितनी अकसाम है। इसकी 3 अकसाम है। सबसे पहले है लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम से कम की जो पैमाइश करते हैं उसके ज़िम्रे में आता है और इसको हम लो रेजिस्टेंस के नाम से जाने जाते हैं। जो 1 ओम से कम की रेजिस्टेंस के ज़िम्रे में आते हैं उसको लो रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। उसके बाद है मीडियम रेजिस्टेंस। मीडियम रेजिस्टेंस में यह है कि 1 ओम से लेकर 1 लाख ओम की जो पैमाइश की जाती है उसको मीडियम रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है हाई रेजिस्टेंस, और हाई रेजिस्टेंस में 1 लाख से ज़्यादा ओम की पैमाइश करने के लिए जो रजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हाई रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब जो इन तीनों स्टेजेस में जो है मुख्तलिफ तरह के इंस्ट्रूमेंट जो है वो तैयार किए जाते हैं और उनकी मदद से मुख्तलिफ रजिस्टेंस की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हम जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, और व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये मीडियम रेजिस्टेंस के ज़िम्रे में आता है कि 1 ओम से लेकर 1 लाख ओम तक। अब जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये मुख्तलिफ जो ऑटोमोटिव गाड़ियाँ उनकी रेजिस्टेंस की पैमाइश करने, एविएशन में जो मुख्तलिफ जहाज़ हैं उनकी रेजिस्टेंस की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद जो हमारे मुख्तलिफ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ भी इसकी मदद से जो है पैमाइश की जाती हैं। लास्ट टाइम हमने ब्रिज बैलेंस करने के बारे में जो है वो कुछ सीखा था कि हम ब्रिज कैसे बैलेंस करते हैं, उस दोनों को जनाब रेजिस्टेंस की जो गुजरने वाली करंट है उसमें अगर वो सेम हो तो हम कहते हैं जी हमारा गलवानोमीटर जो है वो ब्रिज बैलेंस हो। इसकी मैंने लास्ट टाइम हम जब बात की थी तो उसमें मैंने जो हमारा डिजिटल कांटा है उसकी बात की थी कि हमारे डिजिटल जो कांटे होते हैं, जब हम किसी चीज़ पर किसी शॉप पर कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो वो जो वेट ऊपर रखते हैं उससे पहले कोई बर्तन होता है उनके पास, तो जब वो ऊपर रखते हैं तो डिजिटल कांटा को क्या करते हैं बैलेंस करने के लिए 0-0 हम क्या कहते हैं इसको 0-0 कर दें। ये एक एग्जांपल थी। और वो जितना वो हमने जो चीज़ लेनी है उसके वेट के अलावा क्या जो वो बर्तन रखते हैं पहले उसको उसमें शामिल कर देते हैं, और जितना उसका अपना वज़न होता है वो पोर्टेबल जो हमारा बर्तन होता है उसकी भी वेट सारा उसमें शामिल करके और हमारा जो डिजिटल कांटा है वो 0-0 पर एडजस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो हम कोई चीज़ बाय कर रहे हैं ले रहे हैं उसका जो अजाफी वज़न है वो केजी की सूरत में हमारे पास आ जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये भी इसी तरह काम करेगा। इसमें हमारे पास 4 मुख्तलिफ रजिस्टर है। P और Q हमारे पास 2 ऐसे रजिस्टर है जिनकी वैल्यू हमें मालूम है, हमें पता है कि इनकी कितनी वैल्यू है। R वो रजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, मतलब ये एक नामालूम रजिस्टर है। उसके बाद S वो रजिस्टर है जो कि वेरिएबल है, जिसको आप उर्दू में मुतगय्यर भी कहते हैं। इसकी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पॉइंट C और D के दरमियान 2 चीज़ें एडजस्ट की गई हैं, एक तो गलवानोमीटर है
और एक है स्विच केजी। अब गलवानोमीटर क्या काम करता है, मैं फिर आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि गलवानोमीटर एक ऐसा आला है जो कि 1 ओम से कम की पैमाइश करता है या मिली एम्पेयर करंट की या मिली वोल्ट की पैमाइश करने के लिए जो है ये 1 एम्पेयर से कम, 1 वोल्ट से कम, 1 ओम रेजिस्टेंस से कम की पैमाइश करने की सूरत में हम गलवानोमीटर इस्तेमाल करते हैं। उसके मुखालफ एक जो है वो शंट लगा दिया गया, वेरिएबल रजिस्टर है जिसको हम एन का नाम देते हैं और ये एक शंट है। वेरिएबल रजिस्टर इसलिए लगाया गया है ताकि इस गलवानोमीटर की जो पॉइंटर है, जो डिफ्लेक्शन है इसकी, कई दफ़ा होता है कि हम एस की मदद से जो इसको इतना वेरी करें कि इसको मतवाजन करने की सूरत में, लेकिन पॉइंटर फिर भी क्या करता है, अपने 0 पॉइंट पर नहीं ठहरता, या तो थोड़ा बाहर जाकर ठहरता है या स्केल के अंदर की तरफ जाकर ठहर जाता है। तो इसको इतना वेरी करना है कि हमारा गलवानोमीटर जो है वो बिल्कुल A to Z जो है वो अच्छी डिफ्लेक्शन दे, स्केल के अंदर रहते हुए, जो उसका अपना स्केल है। अब इसके काम करने का सूल जो है वो इलेक्ट्रिकली नुक्ता नज़र से है कि करंट हमेशा 2 पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान, जहां पर जाकर दर्जा हरारत का फ़र्क होगा, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 पॉइंट्स के दरमियान, वहां पर कुछ ना कुछ EMF या वोल्टेज इंड्यूस्ड मिलेंगे। लास्ट टाइम हमने थर्मोकपल में देखा कि 2 मुख्तलिफ वायर्स थी, उनमें हमने एक को क्लोज लूप बनाया, उसको हमने हॉट जंक्शन का कहा, जहाँ पे हमने PMMC लगाया उसको कोल्ड जंक्शन का नाम दिया। हॉट जंक्शन पे हमने क्या किया, कुछ हीट जो है उसको दी, और वो हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई कि 2 मुख्तलिफ वायर्स थी, दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो अलग अलग था, जिसकी वजह से जो है दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस की बदौलत PMMC का जो है वो कुछ हिस्सा डिफ्लेक्ट करता था। अब गलवानोमीटर के अलावा हमारे पास पॉइंट A और D है जिसके साथ बैटरी लगा दी गई है। M एक हमारे पास केम स्विच है और एक बैटरी के साथ स्विच KB लगाया गया। ये इस मकसद के लिए लगाया गया है कि जब हम व्हीट स्टोन ब्रिज को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमारी बैटरी जो है वो इससे डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ अगर ये क्लोज लूप रहेगा तो वक्त गुजरने के साथ साथ बैटरी जो है वो ख़राब होती चली जाएगी, क्योंकि हर वक्त जो सिस्टम है वो एनर्जाइज रहेगा। तो इसको डी एनर्जाइज रखने के लिए स्विच KG लगा दिया गया। एक इसके साथ बैटरी है, और ये केम स्विच जो है रिवर्सिंग और फॉरवर्ड बाइस में इसलिए लगाया गया है क्योंकि हमारे रजिस्टर जो है ये मुख्तलिफ रजिस्टर है, इनकी अलग अलग पैमाइश करने के लिए कि Q पर कितने ओम रेजिस्टेंस है और P पर कितनी है, इसकी पैमाइश करने के लिए हम इसको फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो है इसके काम करने का तरीका कर क्या है कि जब हम पैमाइश की जाने वाली करंट इसको दी जाती है या पैमाइश की रेजिस्टेंस इसको दी जाती है, तो सबसे पहले जो है स्विच जो है वो KB क्लोज कर दिया जाता है। यहाँ स्विच KB को क्लोज करने से क्या होगा कि हमारा जो उसके बाद स्विच KB को क्लोज करना है तो करंट का फ्लो ये हो जाएगा, यहाँ से करंट का फ्लो होते हुए जो है वो गलवानोमीटर की तरफ जाएगा, लेकिन गलवानोमीटर की तरफ जाने से पहले एक स्विच KG से गुजरेगा। तो KB को क्लोज करने के बाद हमने क्या करना है, फिर स्विच KG को भी कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से गलवानोमीटर में से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब गलवानोमीटर में से करंट गुजरेगी और इस करंट का इंसार जो है वो Q और S पर होगा। अब जो Q और S पर करंट का इंसार है, हमने S की वैल्यू को इतना या S रजिस्टर को इतना वेरी करना है कि हमारा गलवानोमीटर जो है उसमें से गुजरने वाली करंट जो है वो डिफ्लेक्शन 0 के ऊपर आ जाए। यहाँ पर इतना वेरी करेंगे कि डिफ्लेक्शन 0 पर आ जाए। अगर इसको वेरी करना थोड़ी कमी बेशी रहती है तो हमने N जो हमारा रजिस्टर वेरिएबल गलवानोमीटर के साथ है उसको वेरी करना है कि हमारा गलवानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन 0 पर आ जाए, करंट की वैल्यू 0 हो जाए, गुजरने वाली इसमें से करंट 0 हो जाए, और उस सूरत में क्या होगा, हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। उस सूरत में क्या होगा, जितनी वैल्यू Q और P पर होगी ये इसको हम कह देंगे I1 करंट, और जितनी वैल्यू R और S पर होगी इसको हम कह देंगे I2 करंट। अब I1 करंट और I2 करंट का जो डिफरेंस होगा वो गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन से हमें पॉइंटर जो है स्केल की मदद से ज़ाहिर कर देगा, और वही पैमाइश की जाने वाली जो है वो करंट रेजिस्टेंस होगी। बेटा इसी तरह लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा था थर्मोकपल, फिर हमने बायोमेटालिक पढ़ा, इसी तरह जो है बेटा हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है।
इसमें एनुअल पेपर के लिहाज से भी ये बड़ा अहम टॉपिक है, आपने इसको बड़े ध्यान से सुनना है और देखना है। जहाँ पे आपको कोई कमी खताई लगे या आपको समझ ना आए, आप दुराने लेक्चर जो है जब डिस्कशन का जो है सिलसिला स्टार्ट होता है तो आप ज़रूर पूछें। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।